नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पेट्रोल कहां उड़ गया पेट्रोल पंप से? करीब 2000, कोई बता रहा है 20,000 पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप गायब है। ड्राई हैं पेट्रोल पंप, उनमें कुछ रिबन लगा दिया है, कहीं पे कुछ बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि गाड़ी अंदर ना घुस सके, और लिख दिया पेट्रोल नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बहाने हैं, अलग अलग कारण हैं, और एक्चुअल पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किल्लत हुई तो कैसे हुई तो कहाँ से हुई, पेट्रोल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारी, अगर आप सारे बयानों पे जाएंगे, जैसा कि हम इस वीडियो में जाएंगे, तो आपको अजीबोगरीब स्थिति दिखाई देगी। आपको लगेगा इस देश में क्या चल रहा है, ये देश क्या राम भरोसे चल रहा है। कम से कम पेट्रोल डीजल के मामले में जो हो रहा है हमारे चारों तरफ, बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, उससे ऐसा ही लगता है। आज मैं इसी पे बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखेगा, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं भुगतान करने में। मैं अभी हाजिर हुआ। खबर छप रही है कि पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हुए हैं। राजस्थान में इतने पेट्रोल पंप बंद हैं, मध्य प्रदेश में इतने पेट्रोल पंप बंद हैं, उत्तराखंड में भी दिक्कत हो गई है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल पंप वालों के पास पेट्रोल नहीं है, और जितनी भी जगह हैं उन सब जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको लेके इंटरप्रिटेशन आ रहा है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कह रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई निरंतर जारी है, सप्लाईज की कोई कमी नहीं है, पैनिक में ना आए, ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल ना खरीदें। इस कंपनी का जो बयान है, उस बयान का मतलब ये है कि जितना चाहिए पार्टी में उतने गुलाब जामुन मिलेंगे, आप चिंता ना करें। सबसे पहले गुलाब जामुन वाले स्टॉल पे ना टूटें, पूड़ी वूड़ी खाएं, पुलाव बुलाव खाएं, दाल मखनी और शाही पनीर पर फोकस करें। जब आएगा गुलाब जामुन का नंबर, तब आपके लिए गुलाब जामुन रहेंगे, इसलिए अपनी प्लेट में 4-4 ना भरें। इंडियन ऑयल को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग 4-4 गुलाब जामुन अपनी प्लेट में भर लें और उसके बाद में गुलाब जामुन ख़त्म हो जाए, पार्टी का मज़ा ही ख़राब हो जाए। क्योंकि जनता को कहीं से पता लग गया है कि गुलाब जामुन की कमी है। अब गुलाब जामुन की कमी है नहीं है, इसको लेकर बहुत सारे बयानात हैं, बहुत सारे कंट्रडिक्शन हैं। जैसे कि गुलाब जामुन के मामले में जो इंडियन ऑयल है, जो कह रही है कि चिंता मत करो, सबको गुलाब जामुन मिलेगा, वो लगातार गुलाब जामुन प्रोवाइड कर रही है। उसके जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सब पे पेट्रोल उपलब्ध है। डीजल चाहिए, डीजल मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके, कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस कंपनी का भी सेम मालिक है भारत सरकार, और वो कंपनी है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कुछ और कह रही है। ये कह रही है कि राजस्थान में अप्रैल से मई के बीच में 2022 में जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, और इसके कारण बड़ी संख्या में डिमांड बढ़ गई है पेट्रोल की, और पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है। और बस पिछली बार इतना पेट्रोल था, अब इस बार इतना पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है। उसने मध्य प्रदेश के लिए भी ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो है 40% से 46% जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा पेट्रोल की डिमांड आ गई है, ज़्यादा डीजल की डिमांड आ गई है। इतना ही बता रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यानी बाकी का आप अपने दिमाग से समझो। कंपनी को कहने में शर्म आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोल पंप खाली हो गए। ये कह रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और भारत पेट्रोलियम भी घुमा फिरा के यही बात कह रही है। लेकिन इंडियन ऑयल के ऊपर ये नियम लागू नहीं हो रहा है।
ये कौन सी डिमांड बढ़ी है जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे किल्लत नहीं ला रही है, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे किल्लत ला रही है, और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे भी किल्लत ला रही है। ये एक कारण हम सबको ढूंढना पड़ेगा। अब किल्लत की एक वजह और भी है। रिलायंस और एस्सार के जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हो गए हैं, और उन पे बंद होने के कारण करीब 15% के करीब ग्राहकों को तेल देने की जिम्मेदारी इन कंपनियों की थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये कि पेट्रोलियम जैसा क्रूशियल सेक्टर जो पूरे देश की धुरी है, पूरा देश चलता ही पेट्रोलियम पे है, सब कुछ ठहर जाएगा अगर पेट्रोलियम ना हो। उस सेक्टर में ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो गैस कंपनियां हैं, रिलायंस हो या एस्सार हो, उनको सरकार ये अधिकार कैसे दे सकती है कि वो अपने आउटलेट्स बंद कर दें। ये एक आवश्यकता है। इस पे तो एस्मा लागू होना चाहिए कि आपने पेट्रोल पंप बगैर पूछे कैसे बंद कर दिया। कल्पना कीजिए अगर इसी कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल की होती तो उनके ऊपर एस्मा लागू हो जाता, असेंशियल कमोडिटी मैनेजमेंट एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। लेकिन कंपनियों ने मजे से तेल बेचना बंद कर दिया और सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो 15% का लोड आ गया पेट्रोल पंप के ऊपर। किसके? जो नेशनलाइज कंपनियां हैं तीनों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। लेकिन इस 15% का अगर लोड आया भी है तो भाई साहब 10% तो पेट्रोल ज़्यादा हो गया ना। कैसे ज़्यादा हो गया? मोदी जी का ट्वीट देखिए। कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया कि 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का मिशन हमने अचीव कर लिया है, और लक्ष्य से 5 महीने पहले ही हम पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने लग गए हैं। यानी 10% पेट्रोल बढ़ गया आपका, क्योंकि अब आप उतना एथेनॉल मिला रहे हैं। तो 15% अगर रिलायंस के कारण किल्लत भी हुई थी तो ये 10% बढ़ गया। तो अब फिर समस्या क्यों है? ये समस्या क्यों है ये समझना मुश्किल काम है। अब आप पूछेंगे कि समस्या है तो क्या समस्या पेट्रोल वाले नहीं बेच रहे हैं? कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अचानक पेट्रोल का दाम गिरा दिया सरकार ने, एक झटके से पहले 50-50 पैसे करके बढ़ाया, फिर इकट्ठा गिरा दिया, तो उसके कारण जो पेट्रोल पंप होते हैं उनके ऊपर हज़ारों लीटर का उनका स्टॉक रहता है, और एक झटके से उनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन भाई जब 50-50 पैसे बढ़ रहा था तो इसी प्रकार से फ़ायदा भी तो पेट्रोल पंपों को हो रहा था। जो स्टॉक आज अचानक सस्ता हो गया, वो स्टॉक सस्ते में ही कभी भरा गया होगा। अगर एक बफर रहता है किसी पेट्रोल पंप के पास तो वो आज से थोड़ी है, तो 5 साल पहले भरा है उसने, 6 साल पहले भरा है। इस लॉजिक का कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन पेट्रोलियम डीलर जो हैं वो ये लॉजिक खुद नहीं दे रहे हैं, ये लॉजिक दूसरे लोग दे रहे हैं जो पेट्रोलियम डीलर नहीं हैं। उनकी शिकायत है कि अचानक पेट्रोल का दाम गिर गया, इसके कारण मैनेजमेंट हो गया, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन असल दिक्कत इन दोनों तेल कंपनियों की तरफ से है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं, डीलर जो क्लेम कर रहे हैं, मीडिया के सामने आके माइक के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीछे से सप्लाई कर्टेल कर दी गई है। ये दोनों कंपनियां अपने डीलर्स को पूरा तेल नहीं दे रही हैं, और इनके जो डिपो होते हैं जहां से तेल देते हैं, सप्लाई करते हैं, उन डिपो की टाइमिंग को भी कम कर दिया गया है। यानी कोई ना कोई ऐसा एक पॉलिसी डिसीजन है ऊपर के स्तर पे जिसमें ये तय किया गया है कि इस तेल को समाज को कम दो, और कम क्यों दो ये समझ में नहीं आ रहा है। इन कंपनियों का कहना है कि हम पर्याप्त तेल की डिमांड बढ़ गई है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है, कई जगहों पे विश्लेषण है कि ये कंपनियां जानबूझ के सप्लाई कम कर रही हैं ताकि जो सरकार ने दाम कम कर दिया उसके कारण जो घाटा हो रहा है उस घाटे की पूर्ति की जा सके और उस घाटे को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन क्या वाकई घाटा हो रहा है? जब कई महीने तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा था, चुनाव के कारण जब पेट्रोल का दाम स्थिर कर दिया गया था,
तब भी कंपनियों को घाटा नहीं हुआ। इन्होंने कमा कमा के केंद्र सरकार को बहुत डिविडेंड दिया है। डिविडेंड मतलब लाभांश, जो सरकार कमाती है, जो सरकारी कंपनी पैसे कमाती है तो मुनाफा सरकार को देती है ना, तो वो मुनाफे का हिस्सा दिया है। इसका मतलब इन्होंने मोटा मुनाफा कमाया उस बार में। अब एक चीज़ और है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कह रहे हैं, जिसके कारण मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कंपनियां झूठ बोल रही हैं, और वो कारण ये दे रही हैं, पिछली साल से तुलना कर रही हैं कि पिछले साल के मुकाबले पेट्रोल जो है वो इसी अवधि में ज़्यादा डिमांड आ गई है। अगर आप पिछले साल की खबरों में जाएं, जैसा कि मैंने ये निकाला है गूगल सर्च, इसमें आप देखेंगे कि वो दौर कोरोना का दौर था, और उस दौरान कोरोना की अफरा तफरी के कारण बहुत सारी गतिविधियां कम थी। कई जगह लॉकडाउन उठ रहा था, कहीं पे लगा हुआ था, तो पेट्रोल की डिमांड पिछले साल कम थी, ना कि इस साल बढ़ गई है। और पिछले साल की डिमांड को अगर आप स्थायी डिमांड मांग के, खैर ये इसके लिए आपको डाटा पूरा घुसना पड़ेगा, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये भी एक लॉजिक है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब किसी चीज़ की कमी होती है, जब पार्टी में गुलाब जामुन कम होता है और होर्डिंग होने लगती है, हर प्लेट में दो खाने वाले 4-4 और 6-6 रखने लगते हैं। बीबी के लिए भी पहले लेके रख लो, भले ही वो बाद में ना खाए, एक ही खाए, लेकिन रख लो भाई, क्योंकि पार्टी में ख़त्म हो जाएगा, वो खाने आएगी तो गुलाब जामुन होना चाहिए, इसलिए मेरी प्लेट में 4 रख लेता हूँ। तो वो जो होर्डिंग की स्थिति आ रही है, इस चीज़ में एक और फैक्टर निकल के सामने आ गया, तथाकथित फैक्टर। ये फैक्टर नहीं है कि साहब श्रीलंका में पहले तेल की किल्लत हुई तो आप देखिए वो पूरा तबाह हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में तेल की किल्लत चल रही है, ब्लैकआउट की नौबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी तेल की किल्लत आ गई है? ये भी एक अफवाह है। अब इसका आप कैसे कंफर्मेशन करोगे, तो उससे आपको ये पता चलेगा। हमारे पास अभी बढ़िया से काफ़ी जाकर हमारे पास 300 कुछ दिन का कच्चा तेल भारत के पास है। ये कहकर पेट्रोलियम एक्सपर्ट हमको समझा रहे हैं उन चैनलों के ज़रिए जो चैनल सरकार के समर्थक चैनल हैं और दूरदर्शन से भी ज़्यादा सेवाभावी हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, मान लिया कि देश के पास में कच्चे ऑयल की दिक्कत नहीं है, देश के पास बड़ी मात्रा में कच्चा ऑयल है। अब मैं आपको पुराने कुछ वीडियोस की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये कच्चा ऑयल है किस लिए, ये कच्चा तेल, ये भी तय करने की आवश्यकता है। क्या कच्चे तेल की बचत की जा रही है ताकि उस तेल को विदेशों के लिए भेजा जा सके? जो कंपनी भारत में तेल बेचना बंद कर चुकी है वो अंधाधुंध तेल इंपोर्ट कर रही है रूस से। रूस का 20% तेल अकेली उसी रिलायंस ने इंपोर्ट किया है, और वो कंपनी भारत में ना पेट्रोल बेच रही है ना डीजल बेच रही है। उसने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। वो उनको डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट करके रूस के कच्चे तेल को दनादन कहाँ भेज रही है? उन देशों में भेज रही है जिन्होंने रूस से इंपोर्ट पर रोक लगाई हुई है। यानी इस देश में तेल की किल्लत के पीछे क्या अंबानी का लाभ नहीं है? क्या अंबानी के तेल नहीं बचाया जा रहा है? अब आप पुराने वीडियो की तरफ और जाइए। ये दोनों कंपनियां, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये दोनों वो कंपनियां हैं जो रूस का तेल पहले खरीदने को तैयार थी ही नहीं। सारे कॉन्ट्रैक्ट अंबानी करता रहा, और उसके बाद में इन कंपनियों ने जब रूस को अप्रोच किया तो रूस ने कहा हमारे पास कच्चा तेल है ही नहीं, चाहिए। इंडियन ऑयल को ज़रूर तेल मिला है, वो भी अगले 6 महीने के लिए। उसने भी शॉर्ट टर्म का ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब रूस का तेल, ये जान लीजिए कि इतना सस्ता है कि वो आपको $120-22 का जब एक बैरल का रेट चल रहा है, उस बीच में रूस आपको अगर 80 रुपये में तेल दे रहा है तब भी फ़ायदे में है, क्योंकि रूस की तेल निकालने की लागत दुनिया में सबसे कम है। वो 40 रुपये बैरल में तेल बना लेता है, और हालत ये है कि उसका पूरा तेल भारत ने जितना लेना था वो तो हमारे अंबानी साहब ने ले ही लिया, थोड़ा इंडियन ऑयल को मिल गया, और वो सारा तेल जा चुका है चीन अंधाधुंध परचेज़ कर रहा है रूस के तेल की। अब एक चीज़ सोचिए इस देश की डेमोक्रेसी के बारे में।
सिस्टम के बारे में, उस सरकार के कामकाज करने के तरीके के बारे में, कि इस देश को तेल की ज़रूरत है और एक कंपनी जो इस देश के बिहाफ पे तेल इंपोर्ट कर रही है और वो कंपनी ऐसा रिस्क लेके इंपोर्ट कर रही है कि भारत पे सैंक्शन लग सकते हैं, क्योंकि जिन देशों के यहाँ पे को रूस का तेल भेजने पे रोक है, जो लोग रूस से तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये कंपनी तेल इंपोर्ट करती है भारत में और उनको रिफाइन करके उन्हीं देशों को भेज रही है। यानी कि कल के दिन जो रूस विरोधी शक्तियां हैं दुनिया की, वो ये देखेंगी कि रूस का तो तेल ये बिकवा रहा है, भारत लगातार बिकवा रहा है, तो वो भारत के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, सैंक्शन लगा सकती हैं। यानी भारत के लिए जोखिम और अंबानी के लिए मुनाफा। कुछ और डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको लगेगा कि ये सैंक्शन की मेरी आशंका हवाई नहीं है। जब से यूक्रेन में रूस घुसा है तब से, ये बीबीसी की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 97 बिलियन डॉलर का एनर्जी एक्सपोर्ट कर चुका है रूस। यानी रूस ने तेल और कोयला एक्सपोर्ट करके पहले से कहीं ज़्यादा पैसा बनाया है। यानी जिस रूस को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने की अमेरिका, पूरा यूरोप और नाटो जी जान से कोशिश कर रहा था, वो रूस तेल बेच के और कोयला बेच के, एनर्जी एक्सपोर्ट से गैस बेच के रिकॉर्ड कमाई कर रहा है और वो कमज़ोर होने की जगह बहुत मजबूत हो गया है। अमेरिका अपना तड़प रहा है, कभी बनाऊंगा वीडियो एक आध दिन में, कि उस तरह से वहाँ पे महामंदी की स्थितियाँ बन गई हैं, लगातार ब्याज बढ़ रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है अमेरिका का, और रूस लगातार लाभ ले रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा खिसियाहट किस पे निकलेगी? जो 97 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है एनर्जी का रूस से, वो ख़रीदने वाला कौन है? वो ख़रीदने वाला भारत है। हमको पता है कि वो अंबानी हैं, हमको पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को कुछ नहीं मिला, लेकिन भारत है। खिसियाहट किस पे निकलेगी? भारत पे निकलेगी, चाइना पे निकलेगी। चाइना का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि चाइना के हाथ में तो उनकी चुटिया है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अंबानी साहब, मैं दोबारा से इस बात को समझा रहा हूँ, भारत के जोखिम पे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उस तेल को भारत को बेच भी नहीं रहे हैं, उस तेल को विदेशों में बेचकर ये देशभक्त, महान देशभक्त सरकार के देशभक्त फेवरेट उद्योगपति, जो गर्व से कहते हैं कि हम भारत की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं, सारा तेल बाहर भेज रहे हैं। अपने पेट्रोल पंप भी भारत में बंद कर दिए। तो जब ये सारी स्थितियां होती हैं तो किल्लत आएगी ना भाई। बाहर से तेल जो आ रहा है रूस से, वो तेल सस्ता वाला आप बाहर भेज दे रहे हो, और जो महंगा हो जा रहा है लगातार। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी ओपेक ने कहा था कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन दाम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। कई सारे देशों का उत्पादन ठप पड़ा हुआ है, ये भी आपको जानकारी होगी। तो वहाँ तो 130-132 की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ से भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल खरीदती हैं, वहाँ $122 है, और बल्कि 130-32 डॉलर इनको मिलने वाला है, और $80 वाले का मज़ा अंबानी ले रहा है। तो जब इतना घाटा हो रहा होगा किसी कंपनी को, तो अपनी खाल और जान बचाने के लिए कुछ तो कौतुक करेगी। ये वही कौतुक हो रहा है, और इस कौतुक के होने का मतलब जानते हैं आर्थिक क्या है? एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरह तरह की ब्याज बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ताकि महंगाई जो है वो काबू में रहे, दूसरी तरफ जो विदेशों से जो इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके देश में अमेरिका में ब्याज गया है बहुत ज़्यादा बढ़। तो उनको लग रहा है शेयर मार्केट में भारत में लगा के रखने से अच्छा इस पैसे को मैं वहाँ ब्याज पे इस्तेमाल करूँ। अब उनको महंगा मिल रहा है पैसा, वो वापस जा रहे हैं, और जब वो वापस जा रहे हैं तो डॉलर भी महंगा हो गया है। डॉलर महंगा हो गया है तो जो तेल बाहर से आप मंगाएंगे वो और महंगा मिलेगा। रिकॉर्ड महंगा है डॉलर, वो आपको और महंगा मिलेगा क्योंकि डॉलर में ख़रीदना है तेल आपको। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम सरकार की कंपनियां हैं, कुछ कह भी नहीं सकती हैं, और वो फंस गई हैं। इसलिए उनके पास एक ही रास्ता है कि वो सप्लाई
तेल की कम कर दें। तेल की सप्लाई कम करने का मतलब यह है कि ओवरऑल सप्लाई लाइन पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डीजल नहीं मिलेगा तो ट्रक खड़ा रहेगा रात में सामान लेके, वो सामान समय पे नहीं पहुंचेगा, और सामान समय पर नहीं पहुंचेगा तो एक तरफ आप ब्याज बढ़ा के आरबीआई महंगाई को काबू करने की कोशिश कर रही है, वहाँ सप्लाई लाइन पे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हज़ारों पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, तो माल समय पे नहीं पहुंचेगा तो वहाँ उसका दाम बढ़ जाएगा। पूरी अफरा तफरी मचा के रखती है। भाई ऐसी क्या यारी दोस्ती है? देश के नागरिक ही तो हैं वो, उनको देश का भाग्य विधाता क्यों बनाया जा रहा है? ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और ज़्यादा कहने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती है वो उचित नहीं लगेंगे। अगर आप इस वीडियो को कुछ नए लोगों को भेजें, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।